ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे कहा जाता है कि भाई आप नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोइए। लेकिन डेड बॉडी जो है उसको, उसका जो सिर है वो अवश्य उत्तर दिशा की तरफ करते हैं। हॉस्पिटल में भी एक स्थान रखा जाता है, यम का स्थान, के उधर से ही जो है डेड बॉडी को लेकर के जाएंगे। इस सब का मतलब केवल इतना ही होता है कि जो विद्युत धाराएं काम कर रही हैं धरती में, आसमान में, उन सब का हमारे आरोग्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके ऋषियों ने बहुत पहले ही बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक, मतलब उनका ज्ञान विज्ञान साधारण नहीं था। जैसे यहाँ बैठे हुए जितने भी आप देखते हैं कि ये ऋषि कुमार जितने बैठे हुए पाठ करने के लिए, तो इस समय सिद्धासन पर या पद्मासन पर जब बैठते हैं और अपने आप को सीधा करके बैठते हैं तो आपके शरीर से जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जैविक विद्युत कहेंगे, शरीर की जो विद्युत धारा है उसको इस तरह बनाया जाता है कि आपका एक सर्कल बन जाए, एक परिधि बन जाए, एक चक्र बन जाए, गोल घेरा बन जाए, जो आपके शरीर से होकर चारों तरफ कार्य करता रहे। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो ये माइक पर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक जो स्पीकर वो वाला हॉर्न टाइप का लगाया जाता है, तो वो लंबा और आगे से बहुत बड़ा गोल होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरा शब्द निकल रहा है तो वो गोल ऐसे चक्र बनाते हुए आगे वो फैलता जाता है। जैसे आप कोई कंकर सरोवर में फेंकेंगे तो जहाँ पर वो कंकर गिरी वहाँ एक डुब की आवाज़ होती है और छोटा सा घेरा बनता है, लेकिन उसके बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा घेरा बनता जाता है। उससे मतलब ये है कि जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो अपनी परिधि, अपना रूप जो है बड़ा करती जाती हैं। ऐसे ही ध्वनि चलती है। इलेक्ट्रिसिटी को चलने का जो तरीका है उसको माना जाता है कि ये सर्पेंटल पावर है, सर्प की तरह ऐसे चलते हुए। इसलिए आप जो कहीं देखेंगे जो विद्युत का सिंबल बनाया जाता है वो जेड टाइप का बनाया जाता है, जैसे इंग्लिश में जेड लिखा जाता है। तो आपके शरीर की भी विद्युत जो है वो इसी तरह चलती है, ऐसे करते हुए सर्प की तरह चलती है। इसलिए समझाने के लिए ये एक नियम बनाया गया कि हमारे रीढ़ के नीचे जो है एक सर्प बैठा हुआ है, एक शक्ति बैठी हुई है। और मज़े की बात है कि शिवलिंग को आप देखें तो शिवलिंग के ऊपर आप जो है नागराज का रूप देखते हैं, तो वो कोई और नहीं, वहाँ नाग बैठा हुआ है ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी कोई सांप बैठा हुआ है ऐसा नहीं। आपके अंदर जो पावर है वो सर्प की तरह से चलती है। और फिर वो शिव जी के ऊपर ऐसे आई हुई है, मतलब ऊपर सर्प ऐसे फन लगाए हुए हैं। आप शिवलिंग को देखेंगे तो आपकी भी जो कुंडली शक्ति है वो 3 लपेटे लेकर के, 3.5 लपेटे लेकर के, और वो जैसे आप शिवलिंग में देखते हैं उसके 3.5 लपेटे लिए हुए हैं, उसके बाद वो ऊपर है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव आदि योगी हैं, आदि वैद्यनाथ भी वही हैं। वो कहते हैं कि मैं जिस तरह से अपनी ऊर्जा को यहाँ तक लिए हुए हूँ, तुम भी उठाओ और फिर तुम्हारे ऊपर से ब्रह्मांड से धारा बरसनी चाहिए जैसे गंगा चल रही है। अब आम आदमी को कैसे समझाओगे आप? जो पहली क्लास वाले हैं उनके लिए तो A4 एप्पल ही बताना पड़ेगा, उनके लिए तो C4 कैट कहना पड़ेगा। बाद में बिल्ली भाग जाएगी और C रह जाएगा, एप्पल जो है वो गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्योंकि सारी जिंदगी जो है कि ये क्या है, ये C4 कैट है, कहाँ बिल्ली कहाँ है ही नहीं। वो तो बच्चों के लिए है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बच्चा बुद्धि वाले लोग दुनिया में बहुत हैं।
इसलिए कर्मकांड का जो रूप है वो पहले बाह्य रूप होता है। अब जैसे आप लोगों के लिए हम कहते हैं कि जाप के भी जो नियम है मंत्र साधना में, पहला जाप तो बोल के किया जाएगा, दूसरा जो है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आप आ जाओगे, फिर आपके होठ हिलेंगे, जीभ और होठ काम करेंगे, फिर होठ बंद, होठ भी बंद, जीभ अंदर अंदर हिलेगी, ये तीसरा जाप है। चौथे जाप में और सूक्ष्म में चले जाएंगे आप कि दांतों में जीभ आ जाएगी और आपका ध्यान ऊपर आ जाएगा और अंदर अंदर जाप चलेगा। अब यहाँ के बाद में अगला जाप आता है जो पांचवा है, वो आपके श्वास के साथ चलता है। अब जब श्वास के साथ आप लेंगे, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बसरी का जैसा कर रहे हैं वैसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, एक माला पूरी कर लीजिए। अब यहाँ तक तो आपकी यात्रा हो गई पूरी। इसके बाद आप आगे जो है बोल के भी नहीं कर सकते, ना आप जो है ऐसे श्वास में कर पाओगे, फिर तो आपका ध्यान हृदय में और आज्ञा चक्र में आ जाएगा। आज्ञा चक्र वाला जो भाग है ये देवों का स्थान है। बड़े मजे की बात यह है कि सारे देवता यहीं हैं, अग्निदेव भी यहीं पर है, वरुण देव भी यहीं पर है, सारे जितने भी देवता पांचों देव यहीं पर हैं, जिनके कारण आपके कान सुनते हैं। अब कान जो है वो अगस्त्य ऋषि का प्रभाव यहाँ माना जाता है, आंखों में विश्वामित्र का स्थान माना जाता है। तो अगस्त्य ऋषि ने जो है समुद्र पी लिया था, मतलब आप समुद्र समस्त ज्ञान का समुद्र पी सकते हो और उसके बाद भी आपके कान कहेंगे और है तो लाओ। कान तो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब आप जो है किसी ऋषि को बुलाएंगे सातों समुद्र पिलाने के लिए। क्योंकि हमारे पुराण जितने भी हैं वो वेदों की व्याख्या के लिए वो कथाएं करके प्रतीक दे करके समझाया गया। अब उसके बाद में क्योंकि वेदों तक गति नहीं है लोगों की, ब्राह्मण ग्रंथों में जो है व्याख्या है, वहाँ कर्मकांड भी है और जितने भी गृह सूत्र हैं उसमें कर्मकांड के संबंध में, वहाँ से फिर विनियोग है। विनियोग में है मंत्र लेकर के किस किस अनुष्ठान के लिए कौन कौन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अब जो ज़्यादा बड़े विद्वान होते हैं वो लड़ पड़ते हैं कि ये सब आधा मंत्र यहाँ क्यों प्रयोग किया गया। वो फिर ये जो अर्थ जानने वाले हैं वो और ज़्यादा लड़ते हैं, वो कहते हैं उद्बुद्धस्व अग्ने, बुद्ध का मंत्र है ही नहीं, ये तो अग्नि को उद्बुद्ध किया जा रहा है, इसमें बुद्ध कहाँ से आ गए। शन्नो देवी रविष्ट है, शनि का मंत्र है ही नहीं। जैसे जल की धाराएं बहती हैं ऐसे शांति हमारी और बहे और हम जो है अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सकें। तो ये झगड़ा बड़ा भारी है। केतु का मंत्र बोलेंगे, कृण्वन केतवे, अब वहाँ केतु जो है वो तो झंडा है, तो वहाँ ये है कि परमात्मा का जो ध्वज है वो सारा संसार का हर पदार्थ उसका ध्वज है। मतलब यहाँ राजा राज करता है तो राजा के झंडे दिखाई देते हैं, तो हर चीज दिखाई देती है। एक राजा है दुनिया में जो सबके ऊपर राज करता है। जैसे आपकी आत्मा में इंद्रो विश्वस्य राजति मंत्र पाठ करते हैं ना, तो इंद्र जो है वो सारे विश्व में राज करता है, लेकिन संपूर्णता में आपके अंदर आत्मा राज कर रही है। क्योंकि जैसे वो निकल गए तो राजा चला गया। कबीर के बेटे ने यहीं से वो भजन गाया था, नहीं कमाली ने, उनकी बेटी ने, जो आप गाते ना कि रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल यही शरीर है। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए, राजा चला गया, अब डेड बॉडी पड़ी हुई है। और फिर वो बोलती है, डेड बॉडी बोल रही है, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, क्यों नाराज होके भाग गए। ऐसा क्या हुआ है कि जो है ये मेरा राजा जो है वो नगरी को छोड़ के चला गया और अब आएगा नहीं। वो बड़ा अद्भुत है वो। इसलिए मैं आम जनता के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस समय। आप लोग बैठे हुए जो सामने जैसे होते हैं उनके सामने वैसी बात करनी होती है ना, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आपके शरीर की जो विद्युत धाराएं हैं वो सब इस समय में ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं। इस समय का पाठ बहुत अद्भुत होता है, जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी ना कि इस समय पाठ करने का विशेष लाभ होता है, जबकि भगवान के लिए तो सारे दिन एक जैसे हैं।
भक्तों के लिए भी सारे दिन एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ऋषियों ने चुने हैं कि इन समय में आप जो है ये पाठ करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और ये ज्ञान विज्ञान की स्थिति ऐसी है कि ग्रंथों को पढ़ने के बाद फिर आप चिंतन करें, चिंतन के बाद साधना करें, साधना के बाद फिर इल्हाम वाली पोजीशन में आ जाएं। अब ये क्या है, मुस्लिम समाज कहता है कि जो है इल्हाम हुआ, पैगंबर जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, सरवर कायनात, पूरी सृष्टि का श्रेष्ठ स्वरूप जो है, उनको मोहम्मद साहब को कहते हैं, उनको इल्हाम हुआ। मतलब उनके ऊपर से खुदा ने उनके अंदर आयतों का वो अवतरण हुआ, उनके अंदर आयतें उतरी, इल्हाम हुआ, जानकारी हुई। आपके ऋषियों के अंदर भी जो है समस्त वैदिक ज्ञान का इल्हाम कह लीजिए या कहिए, उनको जो समाधि में बैठ करके वो सारी चीज़ें मिली। अब वो जो कुछ उनको प्राप्त हुआ उसको फिर उन्होंने आगे बांटा। अब जिनको बांटा गया तो वो फिर ऋषि लोग हुए, जिन्होंने जो है फिर उस वैदिक ज्ञान को संसार को दिया। लेकिन ये मजे की बात है कि हर उस योगी को, साधक को, साधना वाले व्यक्ति को बहुत सारे आइडियाज आएंगे अलग अलग तरह की चीज़ों के। जैसे जो ऋषि जो है आयुर्वेद पर काम कर रहे थे, उनको आयुर्वेद का ही ज्ञान आया। भारद्वाज ऋषि को जो है विमान शास्त्र के विषय में। तो अलग अलग जितने भी ऋषि हुए हैं, सबको जिस भी विषय को लेकर के उन्होंने चिंतन किया, ऊपर से सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ थे उनको संपूर्ण की प्राप्ति हुई। तो अब आप ये समझिए कि आपकी भी यात्रा पहले पढ़ने की होनी चाहिए, समझने की होनी चाहिए, जाप पाठ ध्यान तक पहुँचिए, फिर समाधि में पहुँचिए, फिर अपना संबंध उस शक्ति से जोड़िए कि जिससे आपके अंदर परमात्मा बोलने लग जाए। अब यहाँ आनंद की बात देखिए कि कबीर हुए, नानक देव हुए, तो गुरु नानक देव पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर भगवान जो बोले, अगर उनकी वाणी को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि मंत्रों के अर्थ पूरे पूरे उनकी वाणी में दिखाई देते हैं, कबीर की वाणी में दिखाई देते हैं। ऐसी ऐसी वाणी है कि जिसको आप अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिलमिली ज्योत, कि जो अगम है, अगम्य है, अगम से मतलब अगम्य, अगोचर है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, जहां परमात्मा की ज्योति झिलमिला रही है। भंवरा बैठा पंख बिन, देखो पलको माए, कि भंवरा जो है, भंवरा मतलब मन, जो उड़ता रहता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है, बिना पंख का हो करके पलकों के अंदर बैठा। आप आंखें बंद करके बैठें और यहाँ जो है अपने मन को शांत कर लें, तो उसके बाद आप अगम अगोचर के पास में पहुँच जाएंगे और वहाँ उनकी ज्योत जल रही है। अब ये कबीर की वाणी है, पूरा ध्यान बता दिया उन्होंने। इन लोगों को पता कैसे लगा? क्योंकि साधना में थे, पिछले जन्म की भक्ति थी, और इस जन्म में जैसे ही अपने भजन से, भक्ति से बैठे तो संबंध जुड़ गया। हम लोगों को कनेक्ट करना आना चाहिए, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारी कमी यही है। सबको सीखना चाहिए कि हम अपने आप को कनेक्ट करें। कनेक्ट करने को युक्त होना कहा गीता में, वैसे उसको योग कहा गया कि आप योग करना सीखिए। जब भी आप युक्त होना सीख जाएंगे, कनेक्ट होना सीख जाएंगे, तो आपके अंदर परमात्मा उतरेगा। और जिस विषय में भी आप काम करना चाहते हैं, उस विषय की ऐसी जानकारी आएगी। जैसे हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिया गया था कि चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाओगे, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अंदर से, तो हाँ, पता भी नहीं लगेगा आपको किन किन विषयों में। अब ये समझ नहीं आता जब आप स्टेज पर बैठोगे, यहाँ कहना क्या है, कौन सी बात कैसे किसकी तरफ से। हाँ, ये जरूर है, बैठने के बाद आपने भगवान का नाम उच्चारण जरूर करना है। अपने आप को कनेक्ट करो उससे कि मैं नहीं बोलना चाहता, आप बोलिए। किस लिए? कि आपका प्रेम इन तक पहुँचे जो सामने बैठे हुए हैं।
आप अगर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तेल की तरह होगा, जैसे आप पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं, वो मिक्स नहीं होगा। आपकी बात गले तक ही रह जाएगी, हृदय तक पहुंचेगी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय जो है बहुत लाभ लेने का है, साधक भी बनना है, जप के भी नियम जैसे मैंने आपको बताए कि जप को भी फिर उस तरह से करने के लिए बैठिए। और परमात्मा जिस भी नाम से आप पुकारेंगे, जिस भी भाव से पुकारेंगे, वो उसी रूप में अपनी अनुभूति कराता है। वैसे ही आपको अनुभव भी होगा कि मेरा प्रभु मुझे इसी रूप में अनुभव में आ रहा है। आकार से शुरुआत इसलिए की जाती है क्योंकि ये संसार ही आकार वाला है, शब्द रूप वाला संसार है। यहाँ ध्वनियों की दुनिया है, लेकिन हर ध्वनि के साथ भी एक आकार है। जब तक आप जो है कोई भी ध्वनि सुनेंगे, आपके भीतर चित्र बनेगा। अब वो जो भीतर चित्र बनता है, आप उसी आधार पर सोचते हैं, फिर वो चित्र जो है वो अनुभूति बनता है। अनुभूति होती है कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे कोई ध्वनि जोड़ दी जाए जिससे आपको डर पैदा हो जाए, तो अगर पीछे से आके कोई वैसी ध्वनि निकाल दे जैसे बच्चे करते हैं, आपने ज़्यादातर कुछ भयंकर आवाज़ें दिमाग में डाल रखी हैं कि जब कोई शेर बोलेगा, कोई कुत्ता झपटेगा, उसकी ऐसी आवाज़ होगी। तो जैसे ही कोई आदमी बैठा हुआ शांति से और आपने पीछे से आके कुत्ते वाली आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ निकाली, वो आदमी ऐसे सिर पे पाँव रख के भागेगा, पीछे जाके फिर आपको कुछ मंत्र पाठ करेगा आपके लिए, जैसे जैसे उसने बोलना है। फिर वो कहेगा, फिर वो बोलेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। किसी के प्राण निकल जाते, तुम्हारी मजाक थी। तो आप समझिए वो ध्वनियाँ हैं जो मस्तिष्क में बैठी हुई हैं। डर की भी है, प्रेम की भी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो ये सब आपके अवचेतन में होती है, जिसको चित्रगुप्त बोलते हैं ना, जहाँ गुप्ता जी बैठ के खाता लिख रहे हैं, वो आपके अंदर ही तो हैं। वो गुप्ता जी भगवान ने वहाँ भी बैठा रखे, इंडिया में भी, दुनिया में भी जो है, यहाँ गुप्ता जी चलते हैं, वहाँ कोई और नाम चलता होगा, रूस में कोई और नाम चलता होगा, लेकिन है सब जगह गुप्ता जी, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हिसाब लिख रहे हैं। चित्त जो है वो सब रिकॉर्डिंग करने का काम करता है, उसी के अंतर्गत आपके स्वभाव काम करते हैं। तो मनोविज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र भी है, फिर आपके जीवन के साथ में साइंस काम करती है। साइंस का भी, विज्ञान का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इन दिनों का पाठ, पूजा और साधना बहुत लाभकारी है, उसका लाभ लीजिए और खुद के लिए करिए, क्योंकि आप जो है किसी और के लिए नहीं, किराए का आदमी नहीं बनना। किराए का आदमी किसी का फायदा नहीं कर सकता। भाड़े पर चलता हो ना, भाड़े का टट्टू हो गया। तो हम लोग कौन है जो आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाए, दुखी है, परेशान है। तो आप जो है वो वायर बनना चाहते हैं, जो इस पंखे का वायर है ना, हवा ठंडी पहुंचाने के लिए वहाँ तक गर्मी में झुलसते हुए का। तो अपने आप को परमात्मा को उपकरण बनाओ कि उसका प्रेम लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि हम वहाँ तक लोगों तक उस प्रेम को पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, जो केवल टेप रिकॉर्ड बने बैठे हैं वो भला नहीं कर सकते, इसलिए बहुत प्रेम से करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा, स्वयं को लाभ होगा। और फिर उसके बाद जब आप जो है ना कुछ चावल या फूल ले करके, सुपारी वगैरह ले करके जब यजमान को आप अर्पित करते हैं, तो उस समय जो है बाद में प्रसाद भी देते हैं, अभिषेक भी करते हैं उसके ऊपर, अभिसिंचन करते हुए माथे से लेकर के उसके पूरे शरीर में उसकी आरोग्यता के लिए कामना करते हैं, उसको जो है फल प्राप्ति हो। लेकिन उससे भी जपवाना चाहिए, क्योंकि निकम्मे आदमी को दिया हुआ कुछ भी टिकता नहीं है। आपने दे भी दिया हो और वो उस लायक है नहीं, तो थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके पास चला जाएगा। उससे थोड़ा जाप करवाइए बैठा के, उसका भी मन शुद्ध करिए पहले, उसके बाद उसे समझाइए ये है क्या जो आपको दिया जा रहा है, इसका महत्व कितना है। जब वो उसका लाभ लेगा और खुद भी पवित्र होगा,
तब ये ध्यान रख लीजिए, खुद भी तरेगा और उसका घर भी तर जाएगा, हो सकता है पीढ़ियों तक प्रभाव आए। तो इसलिए जितना भी करना है बहुत श्रद्धा से करना है और विधि से करना है और इसका लाभ लेना है।